हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम नागरिक शास्त्र के इस दूसरे चैप्टर में भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में जो आधार हैं, एक तरह से भारतीय संविधान की प्रमुख जो हमारी विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम बिंदु, भारत का जो संविधान है अपनी जो भी महापुरुष हैं, विभिन्न महापुरुषों के सपने व वायदे की स्वीकृति महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे जो भी महापुरुष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान के निर्माण में एक तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत को स्वतंत्र कराने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, जो उनके भारत की जनता के लिए जो उन्होंने सपने देखे थे, जो उन्होंने वायदे किए थे, इस संविधान के निर्माण में उन सपनों और वायदों को खास महत्व दिया गया, यानी उसकी स्वीकृति, एक तरह से उसे स्वीकार किया गया और स्वीकार करके उन मूल्यों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी ने एक कैसे भारत का सपना देखा था, भीमराव अंबेडकर ने कैसे एक समरूप समाज की कल्पना की थी, इन सभी बिंदुओं को भारत के संविधान में स्थान दिया गया। दूसरा बिंदु इसमें होता है दर्शन। भारत के संविधान में एक स्पष्ट दर्शन है। दर्शन का तात्पर्य ये नहीं कि मतलब हमने क्या किया कि किसी चीज को देख लिया और देख के उसे उठा के उसकी नकल करके उसको रख लिया, ऐसा नहीं है। दर्शन का तात्पर्य ये होता है बाह्य रूप से देखना नहीं, किसी बिंदु की आंतरिक रूप को समझना, वो दर्शन होता है। तो इसी तरह से जो भारत के संविधान के जो रचनाकार थे वो अपने आप में सभी विद्वान थे और उन्होंने उसकी गहराइयों में जाकर उन प्रत्येक बिंदुओं की गहराइयों में जाने का प्रयास किया और उसका प्रतिफल को भी देखने का प्रयास किया कि इसका प्रतिफल हमारे देश के लिए क्या हो सकता है। उन सभी बिंदुओं को एक तरह से उसकी आंतरिक व्यवस्थाओं का दर्शन करके, यानी भारत का जो संविधान है वो एक तरह से दार्शनिक पद्धतियों पर आधारित है। दार्शनिक मूल्यों पर आधारित। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। चौथा बिंदु है, जो भारत का संविधान है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं लोकतांत्रिक मूल्यों को जागृत करने वाला है। पांचवा है बिंदु, यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
छठा है, यह लचीला और कठोर दोनों है। बहुत स्पष्ट बात है कि भारत का जो संविधान है वो इतना लचीला है कि इसमें आवश्यकता अनुसार जब चाहे तब हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, आर्थिक संकट के समय, देश की विपत्ति के समय यही संविधान इतना कठोर हो जाता है कि उस स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से चूंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है, इसके बाद से भारत के संविधान की जो सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो अनेकता में एकता। यह भारत के संविधान में ही है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के लोग रहते हैं और क्योंकि इनकी संस्कृति अलग होने के, धर्म अलग होने के कारण सबके विचार अलग हो सकते हैं। ऐसे में देश का संचालन करना बहुत ही कठिन होगा। ऐसे में किस तरह से इन अनेक विचारों में एकता स्थापित किया जाए, उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इनमें कुछ नियम कानून निर्धारित किए गए जो अनेकता में एकता को स्थापित करते हैं। यह वास्तव में भारत के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है। और अंतिम विशेषता है कि भारत के संविधान की एक स्पष्ट प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।